हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी एक्सरसाइज 6.1 जिसके अंदर हमने पढ़ा था सततता क्या होती है और सततता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स है वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 6.2 जिसके अंदर हमें ये देखना है कि अवकलनता क्या होती है और अवकलनता के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। तो आप देखिए, अवकलनता प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जब कभी भी अवकलनता प्रूव करना है तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो एलएचडी और एक और आरएचडी। समझिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी क्वेश्चन की अवकलनता प्रूव करनी है तो आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो एलएचडी और आरएचडी। एलएचडी का पूरा नाम होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। हम ऐसा भी बोल सकते हैं हिंदी में, ये हो जाएगा हमारा वाम पक्ष अवकलज और ये दक्षिण पक्ष अवकलज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हिंदी नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी आपको समझ में आ गया एलएचडी और आरएचडी। अगर एलएचडी और आरएचडी की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फाइनली आपका क्वेश्चन क्या होगा, अवकलनीय होगा। अगर एलएचडी और आरएचडी की वैल्यू इक्वल नहीं आती है या साथ ही साथ वो विद्यमान नहीं होती है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। मैं भी लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं एलएचडी किस तरीके से निकालते हैं, आरएचडी किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, एलएचडी निकालोगे आप सबसे पहली स्टेप, जिस भी पॉइंट पे चेक करना है उसके ऊपर क्या लगा दो, माइनस। मान लीजिए हमको x इक्वल टू ए पर अवकलनीय चेक करना है तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस, और यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। तो a माइनस का मतलब, माइनस जो सततता वाला जिसने चैप्टर पढ़ा है, मतलब लास्ट लेक्चर जिसने देखे उनको पता है, माइनस का मतलब पीछे जाना होता है, मतलब LHL, और r प्लस मतलब RHL। ठीक है, तो वहां पर यही काम कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये LHL है RHL है, अगर इनके डैश लगा देवे, डैश मतलब क्या होता है, अवकलनीय होता है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा 11th में, अभी वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 तब देखेंगे। और तो ये हमारा LHD है या RHD है। नेक्स्ट देखना, अगली स्टेप क्या लिखोगे, h टेंड्स टू 0, यहां लिखोगे जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें -h, डैश लगा दो। डैश नहीं लगाओगे तो LHL का काम करेगा, डैश लगाओगे तो LHD का काम करेगा। सेम काम यहां पर, h टेंड्स टू 0 f डैश a प्लस h। आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट दोनों आपको। ठीक, इजी था। अब ये देखिए, डैश को हटाने का फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा प्रथम अवकलज सिद्धांत। 11वीं में इसका नाम सुना होगा, जिसने ध्यान से अवकलन वाला चैप्टर पढ़ा हो उसी से आ रहा है ये। देखो, प्रथम अवकलज सिद्धांत से आपके यहां पर क्या आएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और यहां कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, ये भी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार आप नोट कर लीजिए इन सबको तो उससे अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, LHL में यहाँ -h है और यहाँ -h है, RHL में दोनों क्या हो जाएंगे, +h। ध्यान रखिएगा, ये बीच का साइन चेंज नहीं होगा, साइन सिर्फ कौन सा चेंज होगा, h का। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते जाएंगे, इसको भी कंटिन्यू करते जाएंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। मतलब ये क्या कि किसी भी क्वेश्चन में ये 3 स्टेप और ये 3 स्टेप तो सेम ही होगी। ठीक है ना, इसको नोट करें, या नोट करने से पहले एक और चीज डिस्कस कर ले, अवकलनीयता की डेफिनेशन पर। अवकलनीयता की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं, कोई फलन f(x), जो मैंने अभी आपको समझा दिया वैसे, लेकिन लिखा देता हूं, कोई फलन f(x) उसके प्रांत के किसी बिंदु a पर अवकलनीय होता है यदि, बताओ उसके प्रांत के किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होगा, जब उस बिंदु पर LHD और RHD क्या हो, इक्वल हो। अभी समझाया ना मैंने। ध्यान रखना, सततता प्रूव करनी है तो आपको 3 चीजें निकालनी पड़ती है, एक LHL निकालना पड़ता है, एक RHL निकालना पड़ता है, एक और जिस पॉइंट पर आप प्रूव कर रहे हो, मतलब जिस पॉइंट पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, FA निकालना पड़ता है। तो सततता प्रूव करने के लिए 3 चीज निकालनी पड़ती है और अवकलनता में सिर्फ 2। ठीक है, एक LHD और एक RHD। तो किसी बिंदु A पर अवकलनीय होता है यदि उस बिंदु पर LHD
तथा RHD बराबर हो। ठीक है, तो आप अवकलनीय डेफिनेशन समझ चुके होंगे। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार आप पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, तो ऐसा करिए, फिर आप ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अभी हम क्वेश्चन करते हैं। आपको अवकलनीयता जो 6.2 अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लिखा है 6.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है। ठीक है, और पहला फंक्शन दिया है f(x) = x। आप बुक में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है तत्समक फलन। एक ध्यान रखना, f(x) = x जो होता है ना, इसका नाम होता है तत्समक फलन। ठीक है, इसका नाम है और कुछ भी नहीं है, वो होता है हमारा तत्समक फलन। जैसे कि sin x है, तो आप खुद देख के बता सकते हैं कौन सा फलन है, ट्रिग्नोमेट्री फलन कह सकते हैं ना इसको, ट्रिग्नोमेट्री फलन। तो इस तरीके से वो नाम हो गए उसके, त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति जो भी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो वो बात कहना चाहता हूं मैं। तो अभी इसी बात पर ध्यान देते हैं हम। f(x) = यहां लिख रखा है x, ये क्या होता है, तत्समक फलन होता है, ये सिर्फ इसका नाम है। अब ये कह रहा है x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है। अब ये नहीं कह रहा है कि x = 0 पर चेक करो, x = 1 पर चेक करो, 3 पर चेक करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है x के जितने भी मान है, तो कोई भी x की वैल्यू आप एज्यूम कर लो, मान लो। माना x = c, ठीक, कुछ ही मान लेते हैं, c मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, a ही मान लेते हैं, a मान लिया। अब हम क्या करें, यहां पर a के लिए चेक करें, तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करें, x = a पर किसकी जांच कर रहे हैं हम, अवकलनीयता की जांच। समझ गया ना मैंने क्या कहा आपको, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रहा है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी पॉइंट मान लो, ए बी सी कुछ भी, ए ही मान लेना, ए नहीं मानो तो सी मान लेना। ठीक है, अब यहां देखो आप क्या निकालोगे, एक तो LHD और एक और क्या निकालोगे, RHD। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, पहले वीडियो पूरी होने दे, क्योंकि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन लिंक है, दूसरे से तीसरा लिंक है। 3-4 क्वेश्चन करोगे, अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, एक एक स्टेप को समझना। LHD अभी हमने सीखा, पहले LHD जिस पॉइंट पर चेक करना है उसके ऊपर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। और LHD कर रहे डैश लगा दो, LHL करते डैश नहीं लगाते। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, S → 0 F, जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें क्या कर दो, -h, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहां डैश लगाना भूल चुके थे, आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला जो होता है रखना है आपको सेम। फॉर्मूला होता है f a - h - fa / -h। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखना ध्यान से क्या कहना चाहता हूं मैं। यहां देखिए f(x) = कितना आपके सामने, x, कि यहां अगर x है तो बाहर कितना आ रहा है, x। अभी मुझे तो अंदर कितना है, a - h, तो बाहर कितना आएगा, a - h, मतलब जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो ये होगा क्या स्टूडेंट्स, क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो यहां अगर आपके a + h है तो इस डेफिनेशन से वो बाहर आ जाएगा, या अंदर a हो तो बाहर क्या आ जाएगा, और नीचे चल रहा है -h, ये a से -a कट गया। ध्यान दीजिए ऊपर कितना है, -h, नीचे कितना है, -h, और आप सभी को पता है -h से कटता है तो कितना आता है, 1 आता है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैं ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। LHD RHD में जब तक आपका नीचे वाला h हटे नहीं, तब तक आपको h की वैल्यू नहीं रखनी है। क्यों, मान लो नीचे वाला h नहीं हटा और आप h के लिए 0 रखो, तो 0 ऊपर जाए क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। समझ रहे ना। तो होती कोशिश हमें क्या करना है कि नीचे वाले h को हटाना है, जब तक नीचे वाला h हट सकता है हटाओ। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को सोल्व किया, h से h कट गया, नीचे वाला h हट गया। ठीक है, RHD करते हैं। इसके बाद करते हैं यहाँ RHD में आप सभी को पता है यहां पर कितना आ जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा a + fx। RHD की दूसरी स्टेप भी आपको पता है, यहां पर कितना आएगा, f, डैश लगाना भूल रहा हूं मैं बार बार, तो आपको भी याद रखना है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो 3 स्टेप होती है कभी भी आपके चेंज नहीं होगी, ये सब जगह
सेम रहेगी। ठीक है, ये RHD की स्टेप हो गई 3 जो आपको पता रखनी है, RHD की तीनों होती है। अब ये देखिए इससे डेफिनेशन लगाओ और बताओ, जो अंदर है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ अंदर अभी कितना है a प्लस एच, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस एच, और यहाँ a है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस एच आ जाएगा। तो आ रहा है ना स्टूडेंट्स आप सबकी समझ में? सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको एक बार समझ के इसको करना पड़ेगा। ये ऐसे कर दिया। मुझे बताइए ऊपर कितना बच रहा है, h बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है, h बच रहा है। तो ये h से h क्या हो जाएगा हमारे, कट जाएगा। और h से h कटता है कितना आता है, 0 या 1 आता है, ध्यान रखना डिवाइड में काट रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 2। देखिए LHD और RHD की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे यहां, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 क्या हो रहा है हमारा, LHD इक्वल टू, तो 1 और 2 से हमारा क्या आ गया, LHD और RHD की वैल्यू सेम आ गई। और जब LHD RHD सेम है तो क्या हो जाएगा, अतः x बराबर, या यूं नहीं कह सकते हम, x बराबर ने a लिया, अब a की जगह आप कुछ भी लेते हैं, a की जगह a b c d कुछ भी लेते हैं, 1 1 ही आता। तो हम ये कह सकते हैं अतः x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। ठीक है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन अवकलनीय है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो नोट करिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझ के। आसान सा क्वेश्चन है, 2 4 5 क्वेश्चन होने दीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने लिखा है इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का 4th, fx इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। वही अवकलनता चेक करना है प्रत्येक बिंदु पर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सभी को पता है, यहां मान लेते हैं x इक्वल टू ए मान लेते हैं, और हम अब क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू ए पर अवकलनता की, x इक्वल टू ए पर अवकलनता की जांच कर रहे हैं। करें स्टूडेंट जांच। ठीक है, जांच करें तो आप सभी को पता है पहले क्या निकालेंगे हम, LHD। अभी हमने निकाला LHD में क्या होता है, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उसके ऊपर क्या लगा दो, माइनस और f डैश x। अगली स्टेप आपकी क्या होगी, s टेंड्स टू 0, f डैश और x की जगह क्या आ जाएगा, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसमें से माइनस h। अब मुझे बताओ पहले हम क्या करें, पहले तो डैश हटाना पड़ेगा। डैश हटाना मतलब जो फॉर्मूला होता है, याद रखना फॉर्मूला भूलते हैं आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या होता है, a माइनस a पे जिस पॉइंट में से आप, सॉरी ऊपर माइनस एच, नीचे कितना आ जाएगा, माइनस एच। अब यहां देखिए, अगर यहां x है तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन x, मतलब यहां x है तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अभी मुझे बताइए अंदर कितना है, a माइनस एच। तो आपकी ये स्टेप बनेगी क्या, समझना स्टूडेंट्स और बताना मुझे। आया क्या समझ में? जो स्टूडेंट्स पुराने लेक्चर कर रहे हैं और जो अपना होमवर्क, मतलब होमवर्क तो इसमें देता नहीं हो, लेकिन फिर भी जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो कर रहे हैं डेली, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी कि हमने ये डेफिनेशन किस तरीके से लगाई। ठीक है, a की जगह a लिख दिया, a माइनस एच की जगह a माइनस एच लिख दिया। अब आप देखिए क्या करें, बताइए कोई। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूं, दोनों ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका तो हमारे पास इस पूरे को मान लेते हैं साइन c, इसको मान लेते हैं साइन d। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन c माइनस साइन d, मतलब साइन x माइनस साइन y। एक वो, और एक और ये दिख ही रहा है साइन a माइनस b। तो मैं तो अभी इससे कर लेता हूं, आप उससे भी ट्राई कर लीजिएगा। करना जरूर स्टूडेंट्स, कुछ अच्छा करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लिमिट s टेंड्स टू 0, देखो साइन a माइनस बी, किसी को याद है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, किसको याद है बोलिए। ठीक है, सही है। अब देखो यहां लगाते हैं साइन a, ठीक है, क्या होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। b नहीं है वो h है ना, क्योंकि हमारा b का काम h कर रहा है। पीछे कितना है, माइनस साइन है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, माइनस
साइन ए अपॉन कितना है बताओ, अपॉन है हमारे पास माइनस एच। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब आगे देखिए, आगे क्या करें, यहां देखिएगा ध्यान से, इस स्टेप फर्स्ट और लास्ट स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है, साइन है। ठीक, साइन ए कॉमन ले लेते हैं, ये लिया हमने साइन ए कॉमन, अंदर कितना बचा कोस एच माइनस वन। यहां पर देखो ध्यान देना, पीछे चल ही रहा है। अब देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं, इसको सेपरेट कर देते इसके साथ, इसको सेपरेट कर देते इसके साथ, सेपरेट तो कर सकते हैं ना, ठीक है कर देते हैं। देखो ध्यान दो, इसको इसके साथ सेपरेट किया तो कितना बचेगा, ये इसको इसके साथ सेपरेट करेंगे कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच। देखो ध्यान देना, आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला होता है साइन एच माइनस वन अपॉन एच हमेशा जीरो होता है। ये आइडेंटिटी होती है जो आपने 11th में पढ़ी होगी, अभी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। और साइन एच अपॉन एच कितना होता है, वन। जब आपके लिमिट जीरो हो तो साइन एच अपॉन एच तो क्या आता है, वन आता है, और जब लिमिट जीरो हो तो ये जो आता है हमारा कितना आता है, जीरो आता है। मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए, यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये दो आइडेंटिटीज होती है, एक तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा, वन। ध्यान रखना एक्स एक्स एक्स, अभी क्या है एच एच एच, और एक और होती है वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो प्रूव क्यों करें, ठीक है। 11th में था, 11th में हो चुका है, अभी आपको डायरेक्ट याद रखना है, दोनों आइडेंटिटीज होती है। तो पीछे तो दिख रहा है, ये लग रहा है, आपको लग रहा होगा पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लीजिए फिर लगा दीजिए, आंसर जीरो आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आगे वाला तो आ जाएगा जीरो, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस ए, और इसके लिए वन दिख रही है, और वन का गुणा कोस से करेंगे तो कोस से आएगा, इक्वेशन नंबर वन। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एलएचडी। बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो आसानी से कर लेगा। अब आप वीडियो को पॉज करके क्या निकालेंगे, आरएसडी निकालेंगे। तो कर दीजिए वीडियो को पॉज और आरएसडी निकालें। वेट किसी का मत करिए, वीडियो को पॉज करिए, अपनी नोटबुक और बुक दोनों साथ में लेकर बैठा करें। ठीक है, मेरे क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड बुक से जरूर कर लिया करें। तो अभी आप इसको नोट करो और इसके बाद में आरएसडी निकालो, फिर मैं आरएसडी करता हूं, उसके साथ मैच कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आरएसडी आपने नोट कर ली होगी, सॉरी एलएसडी नोट कर ली होगी, आरएसडी कर ली होगी। तो अब मेरे साथ चेक कर लीजिएगा क्या होता है। देखो आरएसडी में शायद आपने ये किया होगा, ये आरएसडी, आरएसडी को तो यहां क्या हुआ प्लस, मैं इसी में कर देता हूं। आरएसडी में एच प्लस और एच प्लस, यहां पर एच प्लस और यहां पर एच प्लस, ये हो रहा है ना आरएसडी में। अब यहां ए प्लस बी का फॉर्मूले में यहां कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर देखिए इसमें और इसमें तो माइनस कॉमन ले लिया, यहां आ जाएगा प्लस, यहां प्लस। अब आप देख ही रहे हैं ये हो जाएगा, और फाइनली ये आ रहा था कि स्टूडेंट्स इतना सा वेरिएशन है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं है। आप ध्यान से करेंगे तो पता चलेगा दोनों सेम ही है। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे कि 1 भी को से आ रही थी, 2 भी को से आ रही थी, तो आप क्या लिखेंगे 1 और 2 से एलएसडी इक्वल टू आरएसडी। तो हम लिखेंगे एक्स के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन अवकलनीय है। ठीक है ना, अब कर लीजिए इसको नोट, जिसको नहीं आया और जिसको आ चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिसको आ चुका हो या जिसको आ गया हो करने से बता दीजिए एक बार कि सर हमने कर लिया था, कमेंट जरूर करना। और इसको नोट करें एक बार।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से कर लेंगे अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा समझने पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको क्या कहा, मैंने क्या क्वेश्चन ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला अभी तक। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 मोड एक्स, ये तो हमारे पास एफ एक्स है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 पर आपको क्या करना है, सांतता की जांच करनी है। तो करें स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करें, हम निकाल लेते हैं, ये कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच करो, पर अवकलनीयता की हेडिंग डाल देते हैं, अवकलनीयता की जांच। एक बार आप फिर हेडिंग डालोगे, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता की जांच। आई थिंक स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अब दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो हम निकालते हैं LHD, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ x टेंस टू, जिस भी पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसके ऊपर माइनस। अगले में हम लिखते हैं s टेंस टू 0, f डैश जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें माइनस h। अब आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है उसको बिना सोचे लिख दो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स के डाउट नहीं होना चाहिए, 3 स्टेप आपको हर क्वेश्चन में सेम लिखनी है ना। अब देखिएगा, यहां पता है f के अंदर कितना हो रहा है, एक तरीके से मान ले माइनस h ही मान ले में, तो यहां f के अंदर कितना है माइनस h, क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं होता, माइनस h। अब यहां पर देखिए जहां जहां x से वहां पर क्या पुट कर देंगे, माइनस h। ध्यान देना, माइनस h माइनस 1, यहां पर कितना लिख देंगे, माइनस h, ये ब्रैकेट बंद। जहां जहां x से वहां पर क्या पुट कर दें, अब 0, ये ब्रैकेट लगाया, जहां जहां x से वहां पर 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, और पीछे वाला भी 0, और ये नीचे कितना हो जाएगा हमारा, माइनस h। ठीक है, सीधा सा है। एक बार आपको जो f की डेफिनेशन है आगे वाले में लगानी है और एक बार पीछे वाले में लगानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर जिसने देखा उसको याद होगा, मैंने बताया था कि मोड के अंदर जब माइनस आता है तो एक माइनस हमें हमारी तरफ से लगाना पड़ता है, कि मोड के अंदर वाला माइनस और जो हम लगा रहे हो माइनस, दोनों मिलकर फाइनली हमारा मोड जो होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो वही बात ध्यान रखना। मुझे बताइए मोड के अंदर जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको पता है ये भी माइनस ये भी माइनस, फाइनली पूरा क्या होगा, माइनस। तो ध्यान रखिएगा जब मोड के अंदर वाला माइनस हो तो अपनी इच्छा से बाहर एक माइनस लगा दो। तो यहां पर क्या किया हमने, अपनी इच्छा से एक माइनस लगाया, मोड हटा दिया। यहां देखिए, यहां इसको करने के 2 तरीके, मोड के अंदर वाला माइनस है, एक माइनस अपनी तरफ से लगाओ और वो अपनी तरफ से लगाएंगे और ये होगा जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, अपने वैसे ही पता है माइनस h क्या हो जाता है, प्लस h, मॉडुलस का पता है ना। यहां देखिए ये -1, -1 क्या हो जाएगा, +1, लेकिन ये बाहर वाला माइनस भी तो है, और नीचे क्या चल रहा है हमारा, -h। अब क्या करें स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोलें, ये हो जाएगा माइनस कितना हो रहा है, +h, ये +1, ये +h, -1, ये 1 से 1 कट गया हमारा। ध्यान से बताइए ऊपर कितना बचेगा, h और h को प्लस करने पर कितना बचता है, ऊपर बचेगा हमारा 2h, ऊपर बचेगा 2h और नीचे बचेगा -h, और हमें पता है h कटेगा, फाइनली आंसर कितना आएगा, -2। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब आप निकालेंगे RHD, तो ऐसा करिए वीडियो को करें पॉज, RHD निकालो, मैं इसी के अंदर आपको समझा दूंगा, ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरद। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने अभी तक
जो हमारे RHD निकालनी थी वो कर ली होगी। तो अब जिन स्टूडेंट ने नहीं करी है वो इधर देखना। अब हम निकाल रहे RHD। तो बताइए RHD में सबसे पहले, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा, सबसे पहले क्या होगा? बिल्कुल सही, यहां होगा प्लस, नेक्स्ट होगा यहां पर प्लस, और अगले स्टेप में प्लस, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका? नीचे वाला सब माइनस हटा ही देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे माइनस। अब ऊपर देखो, यहां प्लस है तो यहां पर कितना आएगा? एच की जगह प्लस, और यहां भी एच प्लस। ठीक है, पीछे कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां पर आप मुझे बताइए, ये तो मोड एच की वैल्यू एच आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वन अपने पहले ही आ रहा था। मुझे यह बताओ अंदर वाला नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अभी जो मोड के अंदर लिख रखा है, मोड की बात नहीं कर रहा हूं, मोड के अंदर जो लिख रखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मुझे बताओ, एच बड़ा होता है या वन बड़ा होता है? वन बड़ा होता है, और जो बड़ा है उसका साइन आता है। तो फाइनली दोनों में किसका साइन बड़ा है? वन का। और वन का साइन बड़ा है तो वन क्या है? माइनस। तो फाइनली पूरा माइनस है। और मैंने कहा जब मोड के अंदर माइनस है तो अपनी इच्छा से क्या लगा दो? एक बाहर माइनस लगा दो। ठीक है, तो हमने इसके बाहर क्या लगा दिया? एक माइनस लगा दिया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये अपन वापस से लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। देखो, ये हो जाएगा माइनस एच, ये हो जाएगा प्लस वन, ये प्लस एच माइनस वन, वन से वन, एच से एच, क्या हो गया? 0 एच। फाइनली पूरा क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 2। ओ ये क्या हो गया? LHD अभी क्या आ रही थी और RHD क्या आ रही है? आपको दिख रहा है। आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से LHD नॉट इक्वल टू RHD, और LHD और RHD इक्वल नहीं हो तो हम क्या कह सकते हैं? दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। मैं आपके लिख देता हूं, और ये ध्यान रखिएगा, इतना सा आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं बाय 1 और 2 LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो आप क्या लिखेंगे? अतः x बराबर किस पे जांच करी? 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय ठीक है। किसी स्टूडेंट की मेरे पास कमेंट आई थी कि सर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए कर, हमको दिखता नहीं है। ठीक है, तो अगर वो देख रहा हो तो जरूर बताना अब उनको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा बेसिकली कल से या लास्ट लेक्चर से थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो ये आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए इसमें बाकी ये भी क्वेश्चन ही है। अगर आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा आपकी बुक से तो उसमें लिख रखा था x बराबर 0 और x बराबर 1 पर जांच करो। तो x बराबर 0 पर जांच कर ली। अब आप इसी क्वेश्चन के आगे हेडिंग डालना x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच, फिर 1 के लिए LHD निकालना, RHD निकालना। अगर दोनों सेम आ जाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कर सकते हो आसानी से? यस करिए, मतलब करना। अभी तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, आपको करना जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिख रखा है ये कह रहा है x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच करें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच। अब मैं डायरेक्ट LHD कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार समझते जाना साथ में, क्योंकि अगर LHD आ गई तो RHD आपको पता ही है थोड़ा सा चेंजेस होता है सिर्फ। ये हो जाएगा 0 माइनस, सभी को पता है 0 माइनस क्यों किया? क्योंकि हम 0 पर LHD निकाल रहे हैं। इसके बाद में हमने किया h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा बताओ? कितना होगा? 0 बताओ माइनस h, ये होगा ना। फिर यहां ऊपर क्या किया हमने? डैश लगाना भूल गए। अब डैश के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा वाला? ये वाला, जो आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब बताइए, अब आपको यहां लगाना पड़ेगा क्वेश्चन की डेफिनेशन। ये 3 स्टेप तो सबके लिए इजी है, सबके लिए सिंपल है। देखो ध्यान दो क्या करेंगे। 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा या बड़ा। 3 दिन पहले डिस्कस किया है हमने लास्ट लेक्चर में। जिसको नहीं आता है वो लास्ट लेक्चर चला है और उसमें देखें कैसे क्वेश्चन किस तरीके से किए थे। 0 माइनस एच का मतलब होता है 0 से छोटा। इन दोनों में से 0 से छोटा कौन है? 0 से छोटा मतलब नॉट इक्वल टू 0 कौन होगा? ऊपर वाला। तो इस आगे वाले फंक्शन में कौन सा यूज आएगा? ऊपर वाला। और पीछे वाले के अंदर क्या है? बराबर 0, तो इसमें कौन सा काम आएगा? नीचे वाला। आया थोड़ा समझ में? तो
आगे वाले में हम काम लेंगे ऊपर वाला, तो जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट करें, या तो 0 माइनस एच रखो या माइनस एच रखो, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम जहां जहां एक से वहां पर क्या लिखे, माइनस एच। तो देखो ये हो जाएगा माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच, पीछे वाले की वैल्यू अभी डिस्कस करी, x इक्वल टू 0 हो तो एफ एक्स कितना होगा 0, और नीचे क्या चल रहा है स्टूडेंट्स माइनस एच। आप सभी को पता है पीछे वाला तो 0 हो गया, ये माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा। अब ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बता देता हूं। टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो ये होता है, इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता है। तो अब देखो ध्यान देना, ये माइनस एच से माइनस एच तो पहले हट गया हमारा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एच। अब हम क्या रखें एच की जगह, कोई बताएगा अगर एच की जगह हमने 0 लिख दिया, 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, तो ये हमारा क्या हो गया एलएसडी हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले नोट करें, जिससे भी करें एक बार इसको कर लीजिए, फिर आरएसडी पे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आरएसडी पर, तो ये आरएसडी लिख रखा है, यहां आ जाएगा प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस और यहां पर प्लस एच। देखो क्या हो जाएगा आपका एच से एच कट जाएगा साइन एच, और साइन एच की वैल्यू 0, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप समझिएगा, सिर्फ कितना सा वेरिएशन है, यहां प्लस 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 और ये हो गया। तो आप देखिए एलएचडी की वैल्यू कितनी आ रही थी 0, आरएचडी कितनी आ रही है 0। जब एलएचडी आरएचडी की वैल्यू इक्वल आ रही है तो इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो आई थिंक अब आपको अवकलनीयता समझ में आ चुकी होगी। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें समझ में आ रही थी। तो इतने क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल करते हैं। बचे हुए नहीं करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने 5th, 6 भी आप कर लीजिए, कल मैं क्वेश्चन नंबर 7 से आपको कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 हो चुके हैं, 1 से 6 में सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आज ही अभी कमेंट कर दीजिएगा, मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।